आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का वचन यहोशू 3 अध्याय उसके 5 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रियो, आज के इस प्रतिज्ञा के वचन से मैं आपको एक खुशी की बात यह बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके मध्यम में आश्चर्य कर्म करेंगे। आश्चर्य कर्म प्रियो, वह बड़ा परिवर्तन हो सकता है। प्रियो, जब भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, तब हमारी हर एक बुरी परिस्थिति बदल जाती है। हो सकता है आप किसी विषय के लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अब आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है और आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने जा रहा है। प्रिय, जब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे, उस आश्चर्य कर्म में आपकी बुरी परिस्थितियां ठहरी नहीं रह सकेंगी। बुरे हालात आपके इर्द गिर्द खड़े नहीं रह सकेंगे। आज के इस वचन के द्वारा स्वर्गीय पिता हमें यह तसल्ली दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि निराश न होए। प्रियो, आप निराश न होए, केवल अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए और अपने इन आंखों से देखें अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होते हुए। प्रियो, यह वायदा का वचन केवल इजरायली लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के किए हुए वायदों पर यकीन किया और हर एक परिस्थिति से बाहर हो गए। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को होते हुए भी देखा। उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने मध्यम में होते हुए देखा। परमेश्वर ने अपनी प्रिय प्रजा के लिए हर बंद रास्तों में से भी मार्ग निकाला। जिस जगह से पानी नहीं निकल सकता, उस जगह से भी परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को पानी पिलाया। चट्टान में से भी इजरायली लोगों ने पानी पिया। यह परमेश्वर ने उनके मध्यम में आश्चर्य कर्म किया था। जब उनके पास भोजन नहीं था, तब परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, उन्हें मन्ना खिलाकर तृप्त किया। यह सब इजरायलियों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा और यह वायदा का वचन केवल इजरायली लोगों तक ही सीमित नहीं है, यह आपके लिए भी है। जब इजरायली लोगों के मध्यम में आश्चर्य कर्म हो सकते हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकते हैं? जब इजरायली लोगों के लिए समुद्र के बीच में भी मार्ग तैयार हो सकता है, तो प्रियो, आपकी परिस्थिति क्या है? आपके हालात क्या हैं? क्या आपके हालात समुद्र से बहुत अधिक गहरे हैं? क्या आपके हालात कुछ इस प्रकार के हैं जिस तरह इजरायली लोगों के सामने था? प्रियो, इजरायली लोगों के सामने तो न आगे रास्ता था न पीछे। आगे जाएंगे तो लाल समुंदर है और पीछे जाएंगे तो फिर वही गुलामी है। जाएं तो जाएं कहां? बीच रास्ते में इजरायली लोग फंसे हुए थे। क्या परमेश्वर ने उन्हें फंसे रहने दिया? नहीं। इजरायली लोगों के लिए आमने सामने आगे पीछे कहीं रास्ता नहीं था। परमेश्वर के लिए ये लाल समुंदर कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने कुछ ही पलों में उस लाल समुंदर के पानी को दीवार के समान खड़ा कर दिया। यह इजरायली लोगों ने अपने आंखों से चमत्कार देखा। प्रियो, आप भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं। और यह आश्चर्य कर्मों को प्रियो आप कैसे देखेंगे? जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। अगर आपकी ये आंखें
देखेंगे। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। ये सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आपकी मदद करने के लिए हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं। प्रिय, परमेश्वर जैसे भी करे, किस समय में भी करे, लेकिन आपके जीवन में जब भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे, तब एक बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। तब आप अपने परिवार के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखेंगे। जब भी प्रभु आश्चर्य काम करते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। तब हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, हमारे रहन सहन की दशाएं बदल जाती है। प्रियो, मैं आज के इस वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहती हूं कि परमेश्वर आपको आज भी नहीं भूले हैं। आज भी परमेश्वर आपके संग है और आपके मध्य में एक अद्भुत काम करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वे अपने प्रिय लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म को करें। प्रियो, आप यह होते हुए जरूर देख पाएंगे, और जब भी आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, तब शुक्रिया मनाएंगे। प्रियो, परमेश्वर उन कार्यों को हमारे जीवन में कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे चित्त पर ही बात नहीं चढ़ी है, जो हमारे ध्यान में ही नहीं आई है। परमेश्वर वो भी कर सकते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रियो, अगर मनुष्य हार मान चुके हैं, लेकिन परमेश्वर हार नहीं माने हैं। मनुष्य पीछे हट चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदे आज भी पीछे नहीं हटे हैं। प्रियो, हो सकता है आप एक लंबे समय से अद्भुत कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में किसी निराशा को महसूस करते हैं, किसी दुख को महसूस करते हैं, लेकिन आज के बाद आप आशा को महसूस करेंगे। आज के बाद आप सुख को महसूस करेंगे, अशांति की बजाय शांति को अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति पर विराजमान खुदावंद, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन से हम आपका आदर, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य और महिमा के योग्य हो। आपके बिना हमारे जीवन की कोई वजूदगी नहीं है। आपके बिना यह जीवन जीना बहुत कठिन है और बहुत ही असंभव भरा है। हमारे जीवन की प्रत्येक खुशियां केवल आप में शामिल है। सबसे महान, अति पवित्र राजाओं के राजा केवल आप ही हो। प्रभु, आज के वचनों के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु वायदे के पक्के परमेश्वर हो। आप कहकर बदलते नहीं हो। मनुष्य कहकर बदल जाता है, लेकिन आप कभी नहीं बदलते हो। आप भरोसे के योग्य हो। आप आश्चर्य कर्म करते हो प्रभु। आप वहां से भी मार्ग निकाल देते हो जहां पर कोई मार्ग नजर नहीं आता है। हमें से हर एक जन अपनी आंखों को सदैव आपकी ओर लगाए। हमारा ध्यान प्रभु इस संसार की ओर नहीं, लेकिन आपकी ओर लगा रहे। हमारी आंखें सदैव आपकी ओर टकटकी लगाए रहे। हमारा मन सदैव आप पर केंद्रित रहे, क्योंकि भले परमेश्वर आप हो। आपके द्वारा ही हमारे जीवन में भलाई है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।